धरातल है, तो केवल जिसने धनुष तोड़ा है आवाज हम उसे जानेंगे कि इतना प्रचंड वीर इस धरती पर कौन हुआ जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया। ऐसे जान न पाओगे? नहीं नहीं, आज उसे हम जानेंगे। ऐसे जान न पाओगे? उपाय? हाँ, उपाय हमसे पूछो, उपाय बताएंगे हम। उपाय पूछते चलो। जानोगे कैसे? उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं जान पाओगे। थोड़ा विचार तो करो महाराज, ये धनुष साधारण नहीं था। इमें दुई धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकार्थ पूजते, ऐसा धनुष था ये। और क्षण मात्र में जिसने तोड़ दिया हो महाराज, वो साधारण पुरुष नहीं होगा। और उसको जानने के लिए वो कभी क्रोध से जाना ही नहीं जा सकता। उसके लिए चाहिए प्रेम, उसके लिए चाहिए नम्रता, उसके लिए चाहिए विनम्रता, उसके लिए चाहिए भगवान की भक्ति का मार्ग। और जब भक्ति करोगे, मार्ग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी, तो उनकी प्रभुताई को जानना सरल हो जाएगा। कौन जानेगा? तो फिर जान वही पाएगा जिसे वो जनाएंगे अपनी कृपा से। सो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही होई, वही जानेगा। अब छोटी सी बात, आपने कहा कि मुनि और संत दोनों एक ही है, इसको भी लेते चले। एक बात रह गई है। देखिए महाराज, नारद जी को संत कब कहा गया और मुनि कब कहा गया, इस पर थोड़ा विचार करें। आपने जो प्रमाण दिया मुनि का, वो कहां तक है? वो तब तक है जब तक नारद जी माया से ग्रसित होकर के माया से मुक्त नहीं हुए। और जहां से माया से मुक्त हो गए, भगवान ने ज्ञान दिया, वहां से इसके बाद फिर नारद जी ने कभी क्रोध नहीं किया और उस पद को प्राप्त कर लिया जो संत तक पहुंचता है। जैसे महात्मा विश्वामित्र जी हैं, ये पहले राजा थे, मुनि बनने का प्रयास किया, तपस्या भी की, ब्राह्मण बनने का प्रयास किया, ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास किया, बहुत तपस्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन जब महात्मा श्री विश्वामित्र जी ने उन कर्मों को ग्रहण कर लिया, उस पद को प्राप्त कर लिया कर्म के द्वारा, कब? जब महात्मा ने कठोरता को दूर किया और विनम्रता को स्वीकार किया, तो महाराज महात्मा वशिष्ठ जी ने महात्मा श्री विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि पद से अलंकृत कर दिया। यही बात नारद जी में है। जहां से भगवान ने ज्ञान दिया है, माया को दूर किया है, माया के पहले तो भगवान को ही कठोर बोले। अब बताओ, संत क्या भगवान को श्राप देंगे? भाई संत कभी भगवान को श्राप नहीं देंगे। और नारद जी ने तो वो महाराज ऐसे ऐसे वचन बोले, मैं दुर्वचन। अब भैया दुर्वचन बोलने वाला क्या संत होगा? भगवान को बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर में कोई यही नहीं, परम स्वतंत्र हो, तुमने हमारा अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। फरकत आधार, अधर माने लोभ जम दहन कराला। तो महाराज फरकत आधार और कोप मनमाही, तो कोप मनमाही है तो फिर संत नहीं है। और भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने माया दूर की, और जब माया दूर कर दी, भगवान को ज्ञान दिया, फिर जाकर के सत्य धाम की ओर नारद जी ने भगवान के नाम का निरंतर जाप किया, तो महाराज उस पद को प्राप्त कर लिया जो संत रूप में परिपूर्णित है। इसके बाद कभी नारद जी को मुनि कहा गया हो तो बताना।
फिर संत कहा गया क्योंकि संत पद से अलंकृत हो गए वो। तो यही बातें सबके लिए लागू होती हैं महाराज। व्यक्ति कभी कभी साधारण होता है लेकिन उसके द्वारा ऐसे कर्म किए गए कि पद से विभूषित हो जाता है, वही योगी हो जाता है, वही वियोगी हो जाता है, वही संत हो जाता है, वही ज्ञानी हो जाता है, वही महाज्ञानी हो जाता है, वही विज्ञानी हो जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे व्यक्ति के साथ में पद कोई अधिकारी है तो महाराज जैसे जैसे उसके कर्म अच्छे होते रहेंगे तो वो अधिकारी ऊंचाई की ओर जाता रहेगा और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएगा वैसे ही बड़े बड़े अधिकार उनके अंदर प्राप्त होने लगेंगे, आने लगेंगे। तो वही महाराज सब में लागू होता है, कोई भी हो संसार में। और देखिए संसार में लागू हो रहा है। हाँ, सब में। और संसार से कुछ अलग भी होते हैं। अच्छा, अलग कौन होते हैं? हाँ, वो तो देखिए निराशीर चित्तात्मा त्याग सर्व परिग्रह शरीरम केलोम कर्म कुरबरम नाभ्स के बिलसम। शरीरम केवलम कर्म कुरोनस नाप के लिए विषम, यानी जिसने समस्त आशाओं का परित्याग कर दिया, जो समस्त भोगों से निष्प्रहा हो गया, जिसने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, वो संसार में रहते हुए भी संसार से विरत होता है। शुभेच्छा विचारणा तन्मानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी तुरियातीत। और जब तुरियातीत अवस्था में योगी पहुंच जाता है तो उस समय वो परमहंस की स्थिति में होता है। न उसका कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। निंदा करने वाले से कोई द्वेष नहीं होता और अस्तुत करने वाले से कोई प्रेम नहीं होता। अजगर वृत्ति हो जाती है। एक स्थान पर किसी ने भोजन करवा दिया तो कर लिया, किसी ने नहीं करवाया कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय महात्मा की। अब देखिए नारद जी वहां पर केवल कठपुतली के रूप में थे। जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा, पहले कठपुतली बना करती थी ना और नचाई जाती गई थी। क्यों? कठपुतली। अब देखिए कठपुतली नाचती तो है लेकिन अपनी इच्छा से नहीं नाचती, नचाने वाले के अनुसार नाचती है। जैसा नचाने वाला नचाएगा उसी अनुसार कठपुतली नाचेगी। तो नारद जी वहां पर थे कठपुतली। जिस समय काम ने नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया उस समय भगवान विष्णु ने ही रक्षा किया। सीम की चापी सकै को तासु बड़ रखवार रमापत जासु। और जब भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने ये बताया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो भगवान नारायण ने समझ लिया कि उर अंकुरो गर्भ तरु भारी। और जब श्राप दिया और अंत में परमात्मा ने जब अपनी माया को हटा लिया तो नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब हरी माया दूर निवारी और नहीं तह रमा न राजकुमारी, न वहां रमा और न वो राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना अब गहे बाहि प्रण तारित हरना मृखा हो मम श्राप कृपाला। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मम इच्छा कहे दीन दयाला, कि मेरी इच्छा से ही सब ऐसा हुआ है। तो परमात्मा की इच्छा से ही सब कार्य हुआ था। वहां पर जो भी कुछ हो रहा था तो उसके सूत्रधार भगवान विष्णु थे और नारद जी कठपुतली थे। ठीक, परमात्मा ने ही सब करवाया था। और इसीलिए नारद जी का दोष नहीं माना गया। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तही लगे अवतारा गिरिजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापत कीन्हा। अपराध भगवान विष्णु का माना गया, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापत कीन्हा। तुम क्या कह रहे हो? जब क्रोध किया इसके बाद उनको मुनि नहीं कहा गया, आगे भी मुनि कहा गया है। और मोह वहां पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ, मोह बना रहा है कुछ ना कुछ। और यद्यपि विषांतर होगा संदर्भ अरण कांड में नारद जी ने सोचा कि मोर श्राप करी अंगीकारा, कि मेरे श्राप के कारण आज परमात्मा को वन में घूमना पड़ रहा है। अब वहां पर गए और तब स्वयं परमात्मा के द्वारा कहना पड़ा कि कौन वस्तु असप्रिय मोहि, कौन वस्तु असप्रिय मोहि लागी जो मुनिवर तुम से कहूं न मांगी। मुनि कहूं कछु अदे नहीं मोरी, वहां भी मुनि कहा गया, आगे भी कहा गया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा
और आगे भी कहा गया, तो ये नहीं कि मुनि और संत अलग अलग हैं, उसको अलग अलग न करो। मुनि, संत, महात्मा ये सब एक ही कोट के होते हैं। हाँ, अब इनमें भी मुनि मुनि में अंतर होता है। अब जैसे अगस्त ऋषि समुद्र को अंजलि में उठाकर पी गए थे, तुम लोगों ने सुना है। अब किसी दूसरे महात्मा से कह दिया जाए तो समुद्र तो बहुत दूर रहा, पूरे एक तालाब का पानी नहीं पी पाएगा, है ना। तो मुनि में भी अंतर होता है, हर जगह अंतर होता है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहरु नीचू। काशी मग सुरसर क्रम नाशा, मरु मारो महिदेव गवासा। जहाँ एक और काशी है तो दूसरी ओर मगहर है, जहाँ एक और मालवा है तो दूसरी ओर मरुस्थल है, जहाँ एक और महिदेव है तो दूसरी ओर महिदेव गवासा। गवासा माने महिदेव है या क्या गमार है ना, गवासा माने कसाई। ठीक है, ब्राह्मण का विलोम है कसाई। तो इसी किसका विलोम? ब्राह्मण। मरु मारो महिदेव गवासा। ये कहा महिदेव ब्राह्मण, वही है जो गमार होगा वही कसाई होगा। ना 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 ना, बरने तुलसीदास की अतिमत मंद गंवारू। अंतर है। तुलसीदास जी ने अपने लिए कहा, उनकी मानता है महाराज। ये नहीं है जो गंवार होगा कसाई होगा, ये मानता है, ये उनकी मानता है। हमें लगता है बुद्धि आ जाए अयोध्या में। भाई देखो, अपने आप को मंदमती कह लेना कि हमारा तुलसीदास जी को किसी और ने मंदमती कहा। महाराज बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं महाराज मैं तो मूढ़ हूँ। एक बहुत बड़े ज्ञानी है जिनके लिए कहा गया अतुलित बल धामम हेम शैला वरेहम धनुष में प्रसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और जब भगवान के सामने गए, भगवान को पहचान लिया तो उन्होंने कहा एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञान आदि आदि। तो महाराज ये व्यक्ति की मानता है ना, उसको गलत भाव में न जोड़ो, जो सत्य है वही आओ। आइए, आपने कहा कि नारद जी तो कठपुतली थे, कठपुतली बोले जो करवा रहे थे भगवान वही वो कर रहे थे। बढ़िया नियम बता रहे हो, बर्बाद कर दो संसार का तुम। और अच्छा भगवान, अरे भाई भगवान जो कराते हैं तो क्या भगवान बिना कारण के करवाते हैं क्या? भाई भगवान बिना कारण के नहीं करवाते हैं। प्रमाण वही है नारद जी के प्रसंग में, कहीं जाना नहीं है। इसके पहले कामदेव नारद जी के पास आया, लेकिन नारद जी का बाल बांका नहीं कर पाया, चरणों में गिरना पड़ा कामदेव को। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। ये नारद जी के कर्म है कि नारद जी भगवान की भक्ति में लीन हुए। तब भाई देखो, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर विषयांतर हो जाएगा, है ना। अब कोई वो रटा हुआ विषय तो है नहीं, बात आई अब पता नहीं, अब ध्यान भटका तो वो निकल जाएगी, है ना। जिसको न समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हो, है ना। या कोई प्रश्न है या कोई बात है तो हम पूरा प्रयास करेंगे, है ना, समझाने का। अगर किसी के पास समाज में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो, निसंकोच, है ना। फरसा ये नहीं चलेगा, परेशान न होना बिल्कुल। जब तक हम खड़े हैं तो इनकी हिम्मत नहीं कि फरसा चला दे, है ना। कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो ना, लेकिन बात सुनना ध्यान से। देखिए, बिना व्यक्ति के कर्मों के भगवान की इच्छा भी नहीं व्यक्ति के साथ लगती है। जब व्यक्ति के कर्मों को देखा जाएगा तभी भगवान की इच्छा लगेगी। और देखिए, नारद जी के कर्म जब तक भगवान के अनुकूल रहे तब तक कामदेव नारद जी का बाल बांका नहीं कर पाया। और जैसे कामदेव को नारद जी ने जीता तो नारद जी के मन में ये आ गया कि कामदेव को तो मैंने जीता। बस जब व्यक्ति ये समझ लेता है अरे ये काम तो मैंने किया है, यहीं पर अहंकार की उत्पत्ति है।
और जब तक नारद जी ने ये नहीं कहा कि मैंने काम को जीता है, तब तक अहंकार नहीं आया, न कामदेव कुछ बिगाड़ पाया। और जैसे नारद जी का कर्म कर्तव्य नारद जी को आगे लाया, भगवान को पीछे किया, वैसे अहंकार ने नारद जी पर सवारी डाल दी। अहंकार आया, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये जो हमें सुना रहे हो काम चरित, अगर भगवान विष्णु के पास जाना तो अगर वो पूछे भी चले प्रसंग तो दुरायो तब हूं, बताना नहीं। लेकिन भगवान शंकर की भी बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। दीन संभ उपदेश और नहीं नारद ही सुहान। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज कौतुक सुना हुआ बलवान। और इसलिए भरद्वाज जी से कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में निवास करते थे। तो भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि जी। सब पूरा बताओ, ठीक है। कौन प्रयाग में बसते हैं? प्रयाग जहाँ पर तीनों गंगा यमुना प्रयाग भी दो प्रकार के हैं ना? नहीं, जहाँ पर भूगोल के अनुसार जहाँ पर गंगा यमुना, जहाँ तीनों का संगम है वही प्रयाग। तो भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि मुनि। अब वाल्मीकि जी के गुरु हैं नारद जी। तो इसीलिए याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान, कि आगे तुम्हारे गुरु जी का क्या हाल होगा ये ध्यान देना। इसलिए भरद्वाज कौतुक सुनो, क्यों? ये समझा रहे हैं। क्योंकि नारद जी ने कर्ता अपने आप को बना लिया। अब नारद जी के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम भगवान के द्वारा दिया जाएगा। और सिद्धांत बन गया। सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा या करी राखा, और जो जस करे सो तस फल, काउ न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब। तो जब तक नारद जी के कर्म विपरीत रहे तब तक नारद जी उसमें में लिप्त रहे। और जैसे नारद जी माया से हटे, नारद जी चरणों में गिरे, तो महाराज वहीं से नारद जी के साथ भी भगवान की कृपा अनुकूल। और यही नियम सबके साथ लगेगा। जब जब व्यक्ति के कर्म होंगे तभी तभी कर्मों के अनुसार भगवान की कृपा भी व्यक्ति के साथ में लगेगी। अब उसे ये नहीं कह सकते हो महाराज, अभी आपने बताया था कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार में रह करके भी उस संसार से परे हैं। क्यों? उनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है कर्मों के माध्यम से। तुम ब्रह्मचारी हो तो ऐसे थोड़ी हो, वो कर्म आपने किए और उसी का प्रतिफल है कि महाराज आपसे बड़ा बाल ब्रह्मचारी इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। आइए थोड़ा लघु में चर्चा हो, सार्थक चर्चा। देखिए, कोई कर्म ना हो, केवल समर्पण का भाव हो, कुछ भी कर्म ना हो, तब भी परमात्मा की असीम अनुकंपा उसे प्राप्त होगी। नाथ सकल साधन में हीना, और कीन्ही कृपा जानी जन दीना। दीन जान करके परमात्मा की महती कृपा हुई। क्यों? कि परमात्मा को धनवान प्रिय नहीं है, परमात्मा को दीन ही प्रिय है। यही दीन पियारे वेद पुकारे, अद्रबहु सुस्त्री भगवाना। परमात्मा को दीन दुखी ही प्रिय है। यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव को कोई। साधन से नहीं, कृपा से। परमात्मा की जब महती कृपा होती है तो वहां फिर साधन हो और चाहे ना हो, परमात्मा की कृपा हो जाती है। कृपा कैसे होगी? मन कर्म वचन छाण चतुराई, ये कर्म नहीं नहीं, लेकिन वहां विषय अलग हो गया। फिर वही बात तो आप बोल रहे हो, साधन से हीन है। अब देखिए, साधन से इनका मतलब क्या है? सकर्म और अकर्म, समझना। सकर्म जो पढ़े लिखे लोग हैं, सकर्म जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, और अकर्म यानी वहां पर कुछ भी हम नहीं कर रहे, जैसे केवल शांत बैठे हैं, परमात्मा केवल ध्यान कर रहे हैं, कर्म नहीं हो रहा, केवल चिंतन हो रहा है। शरीर से कर्म नहीं हो रहा, मन से चिंतन हो रहा है, बस परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। अब कर्म करना, हवन करना, यज्ञ करना आदि ये कर्म अंतर्गत आ गए। और जहां हम केवल हृदय से, मन से केवल चिंतन करते हैं, और जो मन से कार्य होता है वही सार्थक होता है। क्यों?
कि जब महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग अपास देव पद पंकुरु ही दंपत मन अतिलाग। मन परमात्मा के चरणों में लग गया और शरीर में केवल अस्थियां रह गई, अस्थि मात्र रह गयो शरीरा, लेकिन तदपि मनाग मने नहीं पीरा। मन में पीड़ा नहीं है, शरीर में अस्थियां केवल रह गई। क्यों? कि मन परमात्मा के चरणों में लग गया। और जहां मन होता है सुख और दुख का भान केवल मन को होता है। मन तह जहां रघुबर वैदेही, अब बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। जब आप मन लगा देंगे तो सुख और दुख का अनुभव करना ये केवल मन का विषय होता है। चेता खलवश बंधाय मुक्तये तत् मनोमतम गुणेषु सत्यम बंधाय रतम पुरुष मुक्तये। जब हमारा मन संसार में लगता है तो बंधन बनता है, और जब हमारा मन केवल परमात्मा में लग जाता है तो वही मोक्ष बन जाता है। देखिए मन कर विषय अनल बन जरई और होए सुखी थोड़े सर परई। ठीक है। अब जैसे आपने प्रमाण दिया, आपने कहा कि